भक्तों, अगर आपके घर में संतान से जुड़ा कोई कष्ट है, अगर बेटे या बेटी के विवाह में रुकावट आ रही है या फिर परिवार में सुख और शांति की कमी है, तो सकट चौथ की यह पावन कथा कृपया अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सकट चौथ की वह दिव्य कथा जिसने एक निसंतान साहूकारिणी को माँ बनने का सौभाग्य दिया और भगवान श्री गणेश की कृपा से एक रुके हुए विवाह को पूर्ण कराया। कृपया कथा को बीच में न छोड़ें, क्योंकि मान्यता है कि पूरी कथा सुनने से ही व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। भक्तों, साल 2026 में सकट चौथ यानी सकट चतुर्थी का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भक्तजन सूर्योदय से लेकर चंद्रमा दर्शन तक व्रत रखते हैं और भगवान श्री गणेश तथा सकट चौथ माता की पूजा करते हैं। सकट चौथ का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, घर के कष्ट और संकट समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अब सुनिए सकट चौथ की पावन कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार और उसकी साहूकारिणी रहते थे। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, लेकिन वे धर्म कर्म और पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते थे। इसी कारण उनके घर में संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारिणी अपने पड़ोसी के घर पहुंची। वहां उसने देखा सकट चौथ की पूजा हो रही है और कथा सुनाई जा रही है। साहूकारिणी ने पूछा, आज यह कैसी पूजा हो रही है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, आज सकट चौथ का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान, धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह सुनकर साहूकारिणी के मन में आशा जागी। उसने मन ही मन प्रण लिया, यदि मुझे संतान प्राप्त हुई तो मैं सकट चौथ माता को 1.25 सेर तिलकुट अर्पण करूंगी। भगवान श्री गणेश और सकट चौथ माता उसके प्रण से प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद साहूकारिणी गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भ ठहरते ही उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगी, यदि पुत्र हुआ तो मैं 2.5 सेर तिलकुट अर्पण करूंगी। समय बीता और उसके घर पुत्र का जन्म हुआ, फिर भी उसने अपना प्रण पूरा नहीं किया। कुछ समय बाद उसने कहा, यदि मेरे पुत्र का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। समय के साथ पुत्र बड़ा हो गया, उसका विवाह निश्चित हो गया। मंडप सजा, बारात आई, लेकिन साहूकारिणी ने अब तक तिलकुट अर्पण नहीं किया था। इसी कारण सकट चौथ माता अप्रसन्न हो गई और फेरों से पहले ही उसके पुत्र को उठाकर पीपल के वृक्ष पर बैठा दिया। मंडप में हाहाकार मच गया। दूल्हा अचानक से गायब हो गया। काफी खोजबीन हुई, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। जिस कन्या से विवाह होना था वह गणगौर के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी पीपल के वृक्ष से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धांगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी। डर के मारे वह कन्या भयभीत हो गई, धीरे धीरे दुर्बल होने लगी, कमजोर होने लगी। जब उसकी माता ने उसका कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। माता जब पीपल के वृक्ष के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां वही युवक बैठा हुआ है जिससे उसका विवाह होना था। माता ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? युवक ने उत्तर दिया, मेरी माता ने सकट चौथ का प्रण लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, इसी कारण मुझे यहाँ बैठा दिया गया है। यह सुनकर कन्या की माता ने साहूकारिणी के पास पहुंची और सारी बात बताई। साहूकारिणी को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने सच्चे मन में कहा, यदि मेरा पुत्र सकुशल लौट आए तो मैं 2.5 मण तिलकुट सकट चौथ माता को अर्पण करूंगी। जैसे ही उसने सच्चे मन से अपना प्रण पूरा किया, भगवान श्री गणेश और सकट चौथ माता अति प्रसन्न हो गए। उसका पुत्र फिर से मंडप में फेरों के लिए पहुंच गया। विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। उस दिन के बाद से साहूकारिणी ने हर सकट चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ से करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पूरे नगर में सकट चौथ का व्रत प्रचलित हो गया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान से किया गया प्रण कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सकट चौथ माता भगवान श्री गणेश, जिस प्रकार आपने साहूकारिणी को उसका पुत्र और बहू मिलवाए, उसी प्रकार हम सभी भक्तों के जीवन के कष्ट दूर कीजिए और सुख शांति प्रदान कीजिए।
यदि आपको यह सकट चौथ की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अन्य भक्तों के साथ भी साझा करें। कमेंट में लिखें जय सकट चौथ माता, श्री सकट चौथ माता की जय, श्री गणेश देव की जय।